गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ, और डेविएशन के अंदर हम एक डेविएशन जो था या एक एक्सेप्शन जो था वो कंप्लीट कर चुके थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और सेकंड जो था को डोमिनेंस, वो हमारा चल रहा था। और को डोमिनेंस के अंदर हमने एक एग्जांपल पढ़ लिया था स्किन कलर का, रोआन स्किन कलर मिलती है हमें। और सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो है मल्टीपल एलील। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मल्टीपल एलील को। मल्टीपल एलील्स भी कोडोमिनेंस रखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एलील है क्या। एलील क्या है? नॉर्मली हमें यह पता है कि किसी करेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में या एक बॉडी के अंदर दो जीन रिक्वायरमेंट रहते हैं, या वन पेयर ऑफ जीन रिक्वायरमेंट रहेंगे। हम ये लिख सकते हैं कि वन पेयर ऑफ जीन जो है वो रिक्वायर रहेंगे। किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या किसी भी कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए वन पेयर ऑफ जीन का रिक्वायरमेंट रहता है। अब ये जीन जो है, इस जीन के जो वेरिएंट हैं, इन वेरिएंट्स को हम बोलते हैं एलील। इन वेरिएंट्स को हम बोलेंगे एलील्स। जनरली अगर हम बात करें तो एलील्स को हम किस वे से समझ सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि आजकल जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, उन मोबाइल फोन्स के अंदर हमने एक सिस्टम पढ़ा होगा कि इनके अंदर हमें एंड्रॉइड वर्जन मिलता है। मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम बोलते हैं एंड्रॉइड। तो ये एंड्रॉइड एक जीन है। ये एंड्रॉइड क्या है? एक जीन है। और एंड्रॉइड के जितने भी वर्जन आजकल मिल रहे हैं, वो वर्जन जो है वो इनके एलील्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें, मुझे दो याद हैं। एक मान लीजिए मार्शमैलो है और एक मान लीजिए किटकैट वर्जन है। तो ये जो दो वर्जन है ये हो गए एलील्स। ये मेन जीन हो गया एंड्रॉइड एज ए जीन फंक्शन करेगा। और ये मार्शमैलो और ये किटकैट जो है, ये इनके वर्जन्स हैं, इनको हम कहेंगे एलील्स। अब ये एलील्स क्या करेंगे? ये एलील्स अलग अलग फंक्शन को क्रिएट करेंगे, अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है इसका स्पीड परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा हो, इसका स्पीड परफॉर्मेंस जो है वो लो हो सकता है इसका विंडो सिस्टम थोड़ा सा अलग हो, इसका विंडो सिस्टम थोड़ा सा अलग हो। तो इस तरह से ये अलग अलग कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे। तो एलील्स जीन के वेरिएंट होते हैं जो अलग अलग परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसको मेंडल के अकॉर्डिंग देखें तो हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन थे। मान लीजिए ये कोई जीन था जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, और इसके दो वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या कर रहा था? टॉल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। और स्मॉल टी क्या कर रहा था? ड्वार्फ कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। तो ये तो मेन जीन हो गया जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है। और ये जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हैं, ये हमारे पास इनके एलील्स हो गए जो कि इन कैरेक्टर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, इन कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बात करते हैं अपने मल्टीपल एलील की। मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमें एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर जीन का रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर, और खास करके ह्यूमन के अंदर जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वहां हमें दो से ज्यादा जीन देखने को मिलेंगे। दो से ज्यादा जो एलील्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। इसको हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9, और इस क्रोमोसोम नंबर 9 के अंदर एक साइट होता है, इसको लोकस कह सकते हैं हम, या जनरली हम इसको साइट कह देते हैं। तो इस साइट के ऊपर
पर्टिकुलर 3 एलिल्स हमें मिलेंगे, ए एलिल, बी एलिल और ओ एलिल। एक्चुअल में ये ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन की तरह बिहेव करता है, ये ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन का फॉर्मेशन करेगा और ये किसी भी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, नो एंटीजन फॉर्मेशन। यानी कि ये जो ओ एलिल है ये किसी भी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको यहाँ जीरो भी कह सकते हैं। तो यहाँ से बनने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा तो या यहाँ से बनने वाला जो एंटीजन होगा उसे हम बोलेंगे जीरो एंटीजन, और इससे बनने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा जीरो ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप। और इस तरह से पर्टिकुलर 9 नंबर क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसी साइट रहती है जो 3 एलिल्स रखती है जिनका नाम है ए बी एंड ओ। यहां लिख देते हैं ए बी एंड ओ। तो इस तरह से ये एक साइट जो है ये 3 एलिल्स को यहां इकट्ठा करके रखती है। अब एक जीन होता है आई जीन। अगर ये आई जीन ए एंटीजन बना रहा है, यानी कि ये ए एलिल है, ये ए एंटीजन बना रहा है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए एंटीजन। अगर ये आई जीन जो है ये बी एंटीजन बना रहा है तो एंटीजन हो जाएगा बी, आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन। और अगर ये आई किसी भी टाइप का कोई भी एंटीजन नहीं बना रहा तो इसे हम कहेंगे जीरो। तो ये हमारे पास 3 एलिल्स हैं, ये हमारे पास 3 एलिल्स हैं। अब कितने पॉसिबल एलिल्स हो सकते हैं हमारे पास इनके, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारे पास सिंगल है। अगर हम इनकी पेयरिंग करें तो कितने टाइप के एलिल्स हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कितने पेयर्स इसके फॉर्म हो सकते हैं, तो वही क्रॉस वाला फॉर्मेशन हम यहाँ, क्रॉस वाला तरीका जो है वो हम यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, यहां लिखेंगे आई ए, आई बी, आई नोट। इसी तरह से यहां हम लिखेंगे आई ए, आई बी एंड आई नोट। अब जैसे मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड के अंदर हमने इनको कनेक्ट करा था क्रॉस करके, सेम उसी तरीके से हम यहाँ इनको कनेक्ट करेंगे, आई ए एंड आई ए, इसको इसके साथ मैच करेंगे, आई ए एंड आई बी, इसको इसके साथ मैच करेंगे, आई ए एंड आई नोट, इसको इसके साथ मैच करेंगे, आई ए एंड आई बी, इसको इसके साथ मैच करेंगे, आई बी एंड आई बी, इसको इसके साथ मैच करेंगे, आई बी एंड आई नोट, यहां मैच करेंगे आई ए एंड आई नोट, आई बी एंड आई नोट, एंड लास्ट वन आई नोट एंड आई नोट। अब चेक करेंगे इसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जब हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितने पेयर, कितने एलिल्स पेयर हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे तो इनको देखिए आप, ये जो 3 पेयर है हमारे पास, आई ए, आई बी, आई नोट एंड आई नोट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पेयर जीन था या एक पेयर ये एलिल्स थे आई एंड आई, और दोनों के दोनों जो है वो ए एंटीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहां जो ब्लड ग्रुप बनेगा उस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप। उसी तरह से ये वाला आई जीन जो है या आई एलील जो है वो बी एंटीजन बना रहा है और ये भी बी एंटीजन बना रहा है, तो यहां बनने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बी ब्लड ग्रुप।
यहां भी कुछ नहीं बन रहा है, यहां भी कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए ब्लड ग्रुप हो जाएगा 0 ब्लड ग्रुप। 0 ब्लड ग्रुप देखने में ओ शेप की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको ओ ब्लड ग्रुप भी हम कह देते हैं। अब बाकी जो बच गए हैं उनको चेक करते हैं। IA IB और IAIB ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो यहां हम लिखेंगे IA एंड IB, यानी कि ये एंटीजन जो है, ये जीन जो है या ये एलील जो है, ये ए एंटीजन बना रहा है और ये बी एंटीजन बना रहा है, तो बनने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। उसी तरह से नोट डाउन करेंगे IA नोट, IAI नोट, इसको मैं यहां लिख देता हूं IAI नोट। अब यहां ये वाला एलील जो है ये तो ए ब्लड ग्रुप बना रहा है और ये 0 बना रहा है, तो यहां ब्लड ग्रुप आएगा ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये तो नथिंग है, कुछ नहीं है, ये तो 0 है, 0, और ये ए बना रहा है तो ए डोमिनेंट रहेगा, तो यहां जो ब्लड ग्रुप आएगा वो बी ए ब्लड ग्रुप आएगा। उसी तरह से इसको चेक करें IB और IB नोट, IB एंड IB नोट, तो यहां ब्लड ग्रुप आ जाएगा बी, क्योंकि ये 0 है, ये कुछ नहीं बनाएगा और ये बी बनाएगा, तो बी डोमिनेंट रहेगा 0 पे, इसीलिए यहां ब्लड ग्रुप आएगा बी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो है वो 6 एलिल्स के पेयर जो है वो अवेलेबल है। हमारे पास जीन थे 3, IA IB, या हम यूं कह देते हैं IA IB एंड I नोट। हमारे पास ये 3 अवेलेबल थे जीन, 3 जीन अवेलेबल थे, और इन 3 जीन वेरिएंट के, इन 3 जीन के ये 6 वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, ये 6 वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। अब ये 6 के 6 जो है वो अलग अलग ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे। अगर ऐसा केस आता है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर ऐसा केस आता है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर ऐसा केस आता है तो 0, अगर ऐसा केस आता है तो AB, और अगर ऐसा केस आता है तो A, और इस तरह का आता है तो B। अब कोडोमिनेंस कैसे कह सकते हैं हम इसे, कोडोमिनेंस कैसे कह सकते हैं हम इसे, कि किस तरह से ये एक साथ इफेक्टिव होगा। आप देखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप है A और ये ब्लड ग्रुप है B। कोडोमिनेंट का मतलब क्या होता है, 2 कैरेक्टर्स का एक साथ एक ही जनरेशन के अंदर आ जाना। अगर कोई 2 कैरेक्टर हैं और अगर हम उनके अंदर क्रॉस करवा रहे हैं, उन पेरेंट्स के अंदर 2 अलग अलग कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स के अंदर क्रॉस करवा रहे हैं, और दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो एक साथ एक ही जनरेशन के अंदर शो हो रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। और ब्लड ग्रुप के अंदर कोडोमिनेंस किस तरह से दिखाई देती है उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये वो पैटर्न है जिसके थ्रू हम इन एलील्स को ले सकते हैं, इन एलील्स का पता लगा सकते हैं कि कितने टाइप के एलील्स हमारे पास बनेंगे। तो टोटल 6 टाइप के एलील हमारे पास बनेंगे। अब कोडोमिनेंस कैसे होगा इनके बीच में, मान लीजिए कोई पेरेंट है जिनके अंदर ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप, मान लीजिए मेल जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाला है और फीमेल जो है वो बी ब्लड ग्रुप वाला है, तो यहां इनका जो एलिलिक फॉर्मेशन होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे IA नोट। वेरिएशन लाने के लिए हम ये वाला कंटेंट डाल रहे हैं यहां, और यहां होगा IB एंड I नोट। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो 2 टाइप के गैमेट बनेंगे यहां, IA एंड I नोट। उसी तरह से यहां 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, IB एंड I नोट। जब इनमें क्रॉस करवाएंगे IA एंड IB, IA एंड I नोट,
आई बी एंड आई नोट एंड आई नोट। तो यहां से जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा ए, यहां से जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा बी, और यहां से जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा 0 या ओ। लेकिन यहां जो ब्लड ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है ए बी। तो ये दो अलग अलग कनेक्टर थे, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी। दोनों अलग अलग कनेक्टर थे, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी। और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज रहती हैं भी, अगर इन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होगा और क्रॉस होने के बाद में इनका जो जनरेशन आएगा तो 25% हमारे पास ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि इस तरह की जनरेशन आ सकती है जिसके अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी टाइप का होगा। तो इस तरह से कोडोमिनेंस रखता है हमारा ब्लड ग्रुप। तो ये जो हमने पढ़ा है इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिक इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिक इफेक्ट। हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलिल्स रखता है, आई ए, आई बी, आई ओ। टोटल 6 टाइप के हम इसके जीनोटाइप ले सकते हैं। 6 टाइप के जीनोटाइप हमें मिलते हैं जो अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेथल जीन्स, या इनको घातक जीन्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ये अगर किसी जनरेशन के अंदर आ जाएं तो उस जनरेशन को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डेड कर सकते हैं। उनकी स्टडी हम करेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।